अगर एक सेल ट्रांजैक्शन हो या कमर्शियल एग्रीमेंट हो, इसमें एक पार्टी अपना प्रॉमिस ना निभा पाए, क्या वो चीटिंग है? क्या वो एक क्रिमिनल ऑफेंस है? आइए समझते हैं सुप्रीम कोर्ट ने इस पे क्या कहा। नमस्कार, हेलो। हम हर हफ्ते सुप्रीम कोर्ट की क्रिमिनल लॉ पे एक जजमेंट को समझेंगे। इस हफ्ते की जजमेंट है विजय कुमार घई वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। ये जजमेंट आई है 22 मार्च 2022 को। 2 जज का बेंच था। जस्टिस कृष्ण मुरारी ने ये जजमेंट लिखी है। एक बार फैक्ट समझ लेते हैं इस केस के। कपड़ों की रिटेल चेन प्रीनिट, PRIKNIT, जिसका रजिस्टर्ड ऑफिस लुधियाना में है, इनके MD और 2 डायरेक्टर्स के खिलाफ केस का ये मामला है। जनवरी 2008 में SMC ग्लोबल सिक्योरिटीज दिल्ली, इन्होंने इच्छा जताई कि वो कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। डिसाइड हुआ कि SMC ग्लोबल 2.5 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगी और इसके बदले में उन्हें 2.5 लाख शेयर मिलेंगे। चेक के साथ शेयर एप्लीकेशन फॉर्म फाइल किया गया। अलॉटमेंट लेटर दिया गया कि 2.5 लाख शेयर दिए जाते हैं। ये 29 मार्च 2008 को हुआ। पर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, MOU के हिसाब से IPO लॉन्च नहीं हो पाया। IPO होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब भी कोई कंपनी पहली बार अपने शेयर लॉन्च करती है मार्केट में, उसको IPO बोलते हैं। तो SMC ग्लोबल ने नोटिस भेजा, लीगल नोटिस भेजा 6 दिसंबर 2011 को प्रीनिट कंपनी को। प्रीनिट कंपनी और डायरेक्टर्स ने और MD ने इस नोटिस का जवाब दिया। अब SMC ग्लोबल कंप्लेंट करती है 30 हजारी कोर्ट नई दिल्ली में 156 सब सेक्शन 3 के अंडर। 30 हजारी कोर्ट में 156 में CRPC में पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने की पावर है। 156 के सब सेक्शन 3 में मजिस्ट्रेट ऑर्डर कर सकता है पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। कंप्लेंट थी कि FIR रजिस्टर हो प्रीनिट कंपनी और उनके डायरेक्टर्स के खिलाफ। ये रजिस्टर किया जाता है 6 जून 2012 को। अब 1 सितंबर 2012 को SMC ग्लोबल ने एक और कंप्लेंट की 30 हजारी कोर्ट में ही। सेक्शन 68 कंपनीज एक्ट 1956, ये पुराने वाला कंपनीज एक्ट है, और 200 CRPC के अंडर। 68 में 68 कंपनीज एक्ट 1956 में इसमें सजा होती है अगर किसी को धोखा देकर इन्वेस्ट करवाया जाए। अब मजिस्ट्रेट ने 156 सबसेक्शन 3 वाली कंप्लेंट के लिए कहा कि ये इशू तो सिविल मैटर है, इसमें कोई क्रिमिनलिटी नहीं है, तो कंप्लेंट पर कुछ नहीं हुआ। ये ऑर्डर हुआ 28 फरवरी 2013 को। तो केस, ये उन्होंने कंप्लेंट फाइल की थी 6 जून 2012 को, ये ऑर्डर हुआ 28 फरवरी 2013 को। अब 28 मार्च को 2013 में इन्होंने एक FIR कलकत्ता में लॉन्च की SMC ग्लोबल ने। 406, 420, 120B IPC। 406 होता है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, इसमें 3 साल तक की सजा होती है। 420 है चीटिंग, इसमें 7 साल तक की सजा होती है। 120B क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। तो पुलिस ने कहा कि ये सिविल केस है और उन्होंने क्लोजर रिपोर्ट फाइल की। ये मजिस्ट्रेट के पास गए कलकत्ता में ही, SMC ग्लोबल। मजिस्ट्रेट ने कहा कि केस चलना चाहिए। तो पुलिस स्टेशन कलकत्ता ने नोटिस भेजा प्रीनिट कंपनी के डायरेक्टर्स को। प्रीनिट कंपनी ने कहा कि सेम कॉज ऑफ एक्शन पे पहले ये केस फाइल कर चुके हैं और वो बंद हो चुका है, तो सेम कॉज ऑफ एक्शन पे नहीं हो सकता केस एक और। इन्होंने ही डायरेक्टर्स ने, प्रीनिट कंपनी के डायरेक्टर्स ने सारे डॉक्यूमेंट्स भेजे पुलिस को, इन्वेस्टिगेशन में पूरा साथ देंगे ऐसा कहा। अब केस पहुंचा कलकत्ता मजिस्ट्रेट के कोर्ट में 406, 420, 120B के अंडर। ठीक। 482 CRPC में क्वेश्चन के लिए ये हाई कोर्ट गए, कलकत्ता हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ने इनकी नहीं सुनी, तो अब ये लोग सुप्रीम कोर्ट आए हैं। हाई कोर्ट ने कहा कि अब्यूज ऑफ प्रोसेस नहीं है, तो अब ये सुप्रीम कोर्ट आए हैं प्रीनिट कंपनी के डायरेक्टर्स। अब प्रीनिट कंपनी की तरफ से क्या कहा गया, उनके वकीलों ने क्या दलीलें दी। सबसे पहला पॉइंट उन्होंने कहा कि फॉरम शॉपिंग है, कि वो अपना पसंद का कोर्ट चुन रहे हैं। 2 कंप्लेंट है, एक 156 30 हजारी कोर्ट में और ये कलकत्ता में। जो कलकत्ता वाली कंप्लेंट है ये एग्जैक्ट रिप्रोडक्शन है, एग्जैक्ट कॉपी है दिल्ली वाली कंप्लेंट का, तो सिर्फ ऑफिस का नाम इन्होंने बदला है। उन प्रीनिट कंपनी के वकील बोलते हैं कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कोई चीटिंग नहीं होता, सेल ट्रांजैक्शन है, कमर्शियल एग्रीमेंट है ये, इसको बस क्रिमिनल कलर दिया गया है, इसमें डिसऑनेस्ट इंटेंशन कहीं भी नहीं है। प्रॉमिस पूरा न कर पाने से 406 या 420 का ऑफेंस नहीं बनता है। ये सारे पॉइंट्स प्रीनिट कंपनी की साइड के वकील ने कहे। अब SMC ग्लोबल के वकीलों ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि कंप्लेंट में इंग्रेडिएंट्स तो हैं ऑफेंसेस के,
30,000 कोर्ट ने मेरिट पर डिसाइड नहीं किया था, इसलिए दोबारा कंप्लेंट हो सकती है। ये एसएमसी ग्लोबल के वकील ये बोल रहे हैं। अब और उन्होंने कहा कि 30,000 में एक बार रिजेक्ट हुई है, उसके बाद ही फाइल की है कंप्लेंट। उनके वकील बोलते हैं एसएमसी ग्लोबल के कि सिविल और क्रिमिनल रेमेडीज दोनों ली जा सकती हैं। अब समझते हैं सुप्रीम कोर्ट ने इस सब को कैसे समझा और कैसे अपनी रीजनिंग दी और क्या फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले फोरम शॉपिंग पे जाते हैं। उन्होंने बोला फोरम शॉपिंग क्या होता है कि ऐसा कोर्ट चूज करना जिससे आपके फेवर में आउटकम आ सके। सुप्रीम कोर्ट इसको कंडेम करता है, इसकी निंदा करता है। इसे अब्यूज ऑफ लॉ कहा गया कि लिटिगेंट एक कोर्ट को अप्रोच करे किसी रिलीफ के लिए, उसके फेवर में फैसला ना हो तो सेम रिलीफ के लिए वो दूसरे कोर्ट को अप्रोच करे। ये फोरम शॉपिंग होता है। सेम कंप्लेंट इन्होंने 30,000 कोर्ट में की, सेम ही कैलकाटा में की, सिर्फ जगह का नाम बदला। अब एक केस का नाम लिया सुप्रीम कोर्ट ने, टीटी एंटनी वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, 2001 का एक केस है। इसमें कहा गया था कि अगर सेम पार्टी हो, सेम अक्यूज्ड, सेम इंसिडेंट, तो 2 एफआईआर अलाउड नहीं है। फिर सुप्रीम कोर्ट आए, स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजनलाल, 1992 का एक केस है। इसके बारे में डिटेल में वीडियो एक बन चुकी है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा। 482 सीआरपीसी का कोई ऐसा केस हो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जिसमें इस जजमेंट का नाम ना लिया जाए। स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजनलाल, इसमें 7 परिस्थितियां बताई गई थी कि कब 482 के अंदर केस क्वैश हो सकता है, क्रिमिनल केस। पहला था कि अगर सारी एलिगेशंस को सही माना जाए तब भी अगर कोई ऑफेंस ना बने। दूसरा तीसरा था कि एफआईआर प्लस अदर मटेरियल या एफआईआर या एविडेंस, इनको देख के भी कोई कोग्निजेबल ऑफेंस ना बने। यस, ये चौथा पॉइंट था कि सभी एलिगेशंस में मिला के अगर सिर्फ नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस बने। कोग्निजेबल वो ऑफेंस वो होते हैं जिसमें पुलिस बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है। पांचवा पॉइंट था कि जो एलिगेशंस हैं एफआईआर में या कंप्लेंट में वो इतनी एब्सर्ड हो या इनहेरेंटली इम्प्रोबेबल हो कि कोई प्रूडेंट इंसान, कोई समझदार इंसान उन पे यकीन ही ना कर पाए। छठा था कि कोई एक्सप्रेस लीगल बार हो सीआरपीसी में ही या किसी और कानून में। सातवां था जब क्रिमिनल कंप्लेंट सिर्फ बदला लेने के लिए की गई हो। तो ये सातों पॉइंट्स सुप्रीम कोर्ट ने बताए। एक और केस इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन वर्सेस एनईपीसी, 2006 का एक केस है। इसमें कहा गया कि सिविल मसलों में जिसमें कोई क्रिमिनल ऑफेंस ना हो, प्रेशर डालने के लिए अगर क्रिमिनल केस किया जाए तो वो गलत बात है। अब सुप्रीम कोर्ट आते हैं इन ऑफेंसेस के इंग्रेडिएंट्स पे। सबसे पहले वो आए 406 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। इसकी डेफिनेशन है 405 आईपीसी में। उसमें 2 बातें हैं कि इंटरेस्टेड विद प्रॉपर्टी हो एंड ट्रस्टेड, कि किसी भरोसे पे वो प्रॉपर्टी दी गई हो। प्रॉपर्टी मूवेबल एवं इमूवेबल कैसी भी हो सकती है। दूसरा है अगर उस प्रॉपर्टी का डिसऑनेस्ट यूज किया जाए। डिसऑनेस्ट से मतलब है कि या तो लॉ के अगेंस्ट हो या किसी लीगल कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट हो। तो ये 406 के इंग्रेडिएंट 405 में बताए गए हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट चीटिंग पे आता है। चीटिंग की डेफिनेशन 415 आईपीसी में है। इसमें कहा गया है कि कोई इंसान जो डिसऑनेस्टली इंड्यूस करे दूसरे को प्रॉपर्टी डिलीवर करने के लिए, वो चीटिंग के लिए लायबल होगा। डिसऑनेस्टली इंड्यूस करना प्रॉपर्टी डिलीवर करने के लिए। 420 आईपीसी ये चीटिंग का ही एक सीरियस रूप है जिसमें प्रॉपर्टी या वैल्यूएबल सिक्योरिटी को डिलीवर करने के लिए इंड्यूस किया जाता है। इसमें फॉल्स रिप्रेजेंटेशन होना जरूरी है और आपको पहले से ही पता होना चाहिए कि आप फॉल्स रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो। सुप्रीम कोर्ट ने केस का नाम लिया उमा शंकर गोपालिका वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। ये 2005 का केस है। उसमें कहा था कि सारे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट चीटिंग नहीं होते, जब शुरू से ही धोखा दिया जाए तब चीटिंग है, और अगर बाद में धोखा देने की नीयत बने तब भी चीटिंग नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने पूरा लॉ समझाया। उसके बाद केस के फैक्ट्स पे आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एफआईआर और चार्जशीट देखकर सेक्शन 405 और 420 का ऑफेंस नहीं बनता है। अगर अपने हिस्से का वायदा अगर नहीं निभा रहे हो तब भी ऑफेंस नहीं है 420 आईपीसी में, अगर शुरू से ही धोखा देने की नीयत ना हो। एमओयू जो कि वो 20 अगस्त 2009 का था, एमओयू दर्शाता है कि खराब नीयत नहीं थी। सारा झगड़ा है 2.5 करोड़ रुपए का, जिससे 2.5 लाख शेयर्स खरीदे जाने थे। इसी आधार पर 3 कंप्लेंट हुई, 2 दिल्ली में हुई, 1 कलकत्ता में। सुप्रीम कोर्ट ने इसे अब्यूज ऑफ प्रोसेस कहा। जब 30,000 कोर्ट ने रिजेक्ट की 156(3) की कंप्लेंट, तब एसएमसी ग्लोबल ने कलकत्ता में कंप्लेंट की। यह दर्शाता है कि उद्देश्य
सिर्फ प्रीनिट कंपनी पर प्रेशर बनाने के लिए था। कोलकाता में कंप्लेंट करते हुए उन्होंने दिल्ली वाली कंप्लेंट को डिस्क्लोज नहीं किया एसएमसी ग्लोबल ने। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का फैसला गलत ठहराया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कलकत्ता वाली कंप्लेंट एग्जैक्ट दिल्ली वाली थी। फिर आगे सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि 406 और 420 आईपीसी में लाने के लिए किसी भी ऑफेंस को ये बताना जरूरी है कि नियत शुरू से ही फ्रॉड करने की थी और चीटिंग से कैसे नुकसान हुआ है। अब ये इंसिडेंट है जनवरी 2008 से अगस्त 2009 का। कंप्लेंट मार्च 2013 में की गई। 4 साल का डिले है जिसका ऑब्जेक्टिव बस हरासमेंट करना है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए कलकत्ता वाले केस को रद्द कर दिया। अब अगले हफ्ते, तो ये था इस हफ्ते का पूरा केस। अगले हफ्ते में एक और केस के साथ आपके साथ होंगे, क्रिमिनल लॉ पे हम समझेंगे आपके साथ। थैंक यू, धन्यवाद।